बेटे विकास ने उन्हें फिर से धक्का दे दिया था। उस वक्त घर में कोई नहीं था। पिता के करहारे का उस पर कोई असर ना था। असर होता भी कैसे? होश में होता तो समझता। वह तो बरसों पूर्व नशे की काली दुनिया में खो चुका था। नौकर बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उन्हें जमीन पर पड़ा देख कर उसने ही एम्बुलेंस मंगवाया। डॉक्टर के बहुत पूछने पर भी वह अपनी जुबान से असलियत कह भी नहीं सके। डॉक्टर ने जांच हफ्ते का रेस्ट बताया था। नर्सिंग होम में रहना था। बड़ी उम्र में हड्डियां आसानी से कहाँ जुड़ती है। अपने ही पुत्र के कृत्य पर उनकी आंखें नम थीं और दिल भरा भरा सा था। दोपहर हुई तो स्कूल से बच्चे लेकर लौटती बहू सास को पार्लर से लेती हुई घर आई। तब उसे इस दुर्घटना का पता लगा। इस बीच द्वारका प्रसाद ने त्वरित गति से काम किया। वकील को नर्सिंग होम बुला लिया और अपनी संपत्ति बहू के नाम कर दी। यह सिर्फ एक वसीयत नहीं बल्कि एक ससुर का पश्चाताप था। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने नालायक बेटे से विवाह कराने का उपरांत उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रही थी। उसके कारण वह इस नतीजे पर पहुंचे थे। इस बात का पता लगते ही धर्मपत्नी आशा जी आग बबूला हो उठी। मेरे जीते जी इस सारी संपत्ति का मालिकाना हक बहू को देने का मतलब हम बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं। विकास हमसे सारी संपत्ति जब्त कर बर्बाद कर देगा। बहू के नाम पर कर दिया। कम से कम पोते पोतियां की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से चलेगी। वैसे भी अकेलापन में वह अक्सर यही सोचा करते थे, बस उसी योजना को अंजाम दिया आए दिन अपने ही बेटे के हाथों अपमानित होने वाला माता पिता और कहीं भी क्या कर सकते। पश्चाताप स्वरूप ही उन्होंने अपने संपत्ति का अधिकारी पुत्र वधू को बनाया। जानते थे कि पुत्र मोह में उनके हाथों बड़ा अपराध हुआ। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। यही सुनते रहे और वक्त हाथ से फिसलता गया। मगर ये सब इतना ज़रूरी था। मुझ पर भरोसा करते तो मैं अपने हाथों करवा देती। तुम क्या करवाती जो आज तक उसे सुधार ना सकी। हमेशा ही तुम्हारी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा ही है। जब पहली बार सिगरेट पिया तब थप्पड़ ना जड़ सकी। जब स्कूल फेयरवेल में दोस्तों के साथ बियर पार्टी कर रहा था तब तुमने मुझसे लड़ झगड़ कर उसके हाथों में पैसे दिए, उन्हीं अमीरजादों के साथ। जब ड्रग्स लेने लगा तब भी तुम्हारी ममता अंधी रही। आंखों पर गंधारी के समान पट्टी बांध कर उसे बर्बाद होता देखती रही। मन खित्र था तो सारी भड़ास निकाल रहे थे। अब कुछ भी मन में नहीं रखना चाहिए थे। बेटे के गलत परवरिश के लिए पत्नी को दोषी मानते थे। आपने कौन सा ध्यान दे दिया। आप भी तो वैसे पैसे बनाते की धुन में घर से बाहर रहे। मैं अकेली जवानी बेटे को कितना संभालती। काम कर रहा था, धन संग्रह कर रहा था, पर अब जाना गया हूँ कि पुत्र सपूत तो धन का संचय और पुत्र कपूत को तो धन की संचय, दोनों ही हालातों में ये धन बेकार है। इसीलिए अब इसे नेक कर्म में लगाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, तभी अपने बेरोजगारी नशेड़ी बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिगड़े लाडले को जब मैं रिहैब सेंटर में छोड़ने गया तो पीछे से तुमने किसी शरीफ परिवार की लड़की देख उसका ब्याह तय कर दिया और अपने पक्ष में यह दलील देती रही शादी के बाद तो अच्छे सुधर जाते हैं। वह भी तो उसे सुधार ना सकी। सभी मेरे ही बच्चे हैं, दुश्मन बने हैं। जो दिल में आए कीजिए। वह सुबकने लगी। विकास की गलतियों पर पर्दा मत डालो। अच्छा है कि बहू सरकारी अफसर हैं, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उससे ये कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। अब सही समय आ गया है कि फिर से उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया जाए। मकानों से जो किराया आ रहा है, बहू उससे बच्चों की पढ़ाई व विवाह में भी अच्छी तरह संभाल लेगी। क्या आप भी कुछ बोल रहे हैं? मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे? थोड़ा शर्म करो आशा। एक लड़की क्या क्या ख्वाब लेकर ससुराल आती है और हमने शिफा को क्या दिया? एक ड्रग्स के नशे में डूबा इंसान। मेरी पेंशन अब तुम्हारे खाने पहनने व पार्लर के लिए काफ़ी होगा। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम बहू को संपत्ति का अधिकारी दे दो। क्रोध से आशा जी तिलमिला उठी और तड़ाक। ये क्या? उन्होंने बहू पर हाथ उठा दिया। सभी सुन्न रह गए। एक बारीगी बहू को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये हाथ उस पर उठे थे। बिन अपराध अपमान सहा था। पलट कर कुछ बोल सकती थी, मगर यह उसके संस्कार नहीं थे। चुपचाप कमरे से निकल सरकारी आवास पर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। जब तक
सब उसे रोकने का प्रयास करते उसने घर छोड़ दिया था। आशा जी ने सपने में भी न सोचा कि गलत सही ढंग से जमा राशि इस तरह उनके हाथ से निकल जाएगी। हार कर शिल्पा से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर घर वापस ले आई। उनका नालायक बेटा भी कुछ राह पर आ गया। अब पैसों के लिए पिता को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो भी वह उसकी पत्नी का है, वही चाहे तो देगी या नहीं देगी, और पत्नी से उलझने का साहस नहीं था। ऐसे भी इस तरह के बच्चे माँ बाप के प्रेम का यही फ़ायदा उठाते हैं। गृह कलेश को विराम मिला तो सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब घर में सब कुछ तो नहीं बदला था, पर एक ससुर की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली थी। उनके हाथों पर हुए अपराध की कोई माफ़ी नहीं थी, पर वह तरफ जो बहू के निर्दोष चेहरे को देखकर उठती थी और उन्हें ग्लाहिन में डूबती थी, वह शांत हो गई थी। विकास को रिहोब सेंटर भेज दिया गया और कृपा अपने सास ससुर की बेटी बनकर आजीवन उनकी सेवा करती रही।